Hello students, this is the third part of the chapter Human Environment Interactions, the tropical and the subtropical region. So, under the tropical region, we studied about the Amazon river basin. In the previous videos, we studied about life in the Amazon basin, जो आपकी अमेजोन रिवर है उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसमें उसके बारे में हमने पढ़ा था. We studied about climate and rainforests found there in the Amazon river basin and the people of the rainforest, how they live there and which type of activities they do. So students, today we will study about life in the गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. तो जो आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. So let's start. The tributaries of river Ganga and Brahmaputra together form the गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. तो देखिए जो आपकी रिवर्स हैं, एक तो गंगा और दूसरी आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर, तो ये दोनों क्या बनाती हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इंडियन सबकॉन्टिनेंट में. द बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन दैट इज सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स. और जो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, अगर हम इस की लोकेशन देखें तो कहाँ पर पाया जाता है ये एरिया? तो देखिए ये आपका इक्वेटर है, 0 डिग्री मानते हैं इसे. इसके बाद ये आपका नॉर्थ की ओर 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ, इसके बीच का जो एरिया है यहाँ पर ये स्थित है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. इट लाइज हियर, यहाँ पर ये स्थित है. The tributaries of river Ganga like the Ghagra, the Son, the Chambal, the Gandak, the Kosi and the tributaries of Brahmaputra drains it. और यहाँ पर देखिए कई रिवर्स बहती हैं जिसमें गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं जो उससे आकर मिलती हैं प्लेस टू प्लेस, उसमें कौन सी हैं? घाघरा रिवर, सोन रिवर, चंबल रिवर, गंडक रिवर, कोसी रिवर. तो ये सभी क्या है यहाँ पर बहती हैं और साथ ही कुछ ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्र रिवर की भी हैं यहाँ पर. सो स्टूडेंट्स, जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं देखिए मेन रिवर में ज्वाइन होती हैं. ये आपकी मेन रिवर है गंगा रिवर, आप देख सकते हैं यहाँ पर. दिस इज गंगा रिवर एंड दिस इज ब्रह्मपुत्र रिवर. इट इज कमिंग हेयर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश. सो हेयर यू कैन सी गंगाज ट्रिब्यूटरीज, जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं यहाँ पर जो उससे आकर मिलती हैं. जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर चंबल रिवर, घाघरा रिवर, गंडक रिवर, कोसी रिवर, सोन रिवर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, आप देख सकते हैं. सो ये गंगा से आकर मिलती हैं. द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र. तो जो ये प्लेन एरिया है, समतल भाग हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र के. द माउंटेन्स एंड द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज. जो आपके माउंटेन एरिया हैं और जो फुटहिल्स हैं हिमालय के. एंड द सुंदरबंस डेल्टा, और जो आपका सुंदरबन डेल्टा है, आर द मेन फीचर्स ऑफ द बेसिन. ये इस गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के मेन फीचर हैं. ऑक्सबो लेक्स डॉट द प्लेन एरिया. और यहाँ पर कई सारी ऑक्सबो लेक्स पाई जाती हैं इस एरिया में, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन एरिया में. द एरिया इज डोमिनेटेड बाय मॉनसून क्लाइमेट. तो यहाँ पर इस एरिया को प्रभावित करता है मॉनसून. द मॉनसून ब्रिंग्स रेन्स फ्रॉम मिड जून टू मिड सितंबर. और यहाँ पर जो मॉनसून सीजन होता है वो मिड जून यानी कि 15 जून के आसपास से लेकर कब तक रहता है? मिड सितंबर यानी कि 15 सितंबर तक ये रहता है. द समर्स आर हॉट. यहाँ पर जो गर्मियाँ होती हैं गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन एरियाज में, तो गर्मियाँ जो समर्स हैं वो गर्म होते हैं, हॉट. एंड द विंटर कूल, और जो विंटर होते हैं वो ठंडे होते हैं. द बेसिन एरिया हैज़
वेरिड टोपोग्राफी। और देखिए यहाँ की जो टोपोग्राफी है, यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है वो अलग अलग जगह अलग अलग मिलती है। द एनवायरमेंट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। और देखिए यहाँ पर जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि जनसंख्या का वितरण है, जो जनसंख्या यहाँ पर है लोग, पीपल, तो उसमें इन्वायरमेंट का एक महत्वपूर्ण रोल है। द माउंटेन एरियाज आर विथ स्टीप स्लोप्स हैव इन हॉस्पिटेबल टेरेन। जो आपके माउंटेन एरिया हैं, आपको पता है कि वहाँ पर काफ़ी स्लोप्स होते हैं और साथ ही ये भाग इन हॉस्पिटेबल होते हैं, यहाँ पर रहने के लिए ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती हैं। देयरफॉर लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया। इसी कारण जो माउंटेन एरिया है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में, तो वहाँ पर लेस पॉपुलेशन है कि पॉपुलेशन बहुत कम है। द प्लेन एरियाज प्रोवाइड्स द मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। और जो आपके प्लेन एरियाज हैं गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन के, वहाँ पर जो लैंड है इट इज़ सुटेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। मनुष्य के रहने के लिए काफ़ी अच्छी ये जगह है। द सॉइल इज़ फर्टाइल। यहाँ की जो सॉइल है, मिट्टी है, काफ़ी फर्टाइल है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन। और यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है लोगों का, जो प्लेन एरियाज हैं, वो है एग्रीकल्चर। वेयर फ्लैटलैंड्स इज अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन्स इज़ वेरी हाई। और यहाँ पर देखिए जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन है, यहाँ के जो प्लेन एरियाज हैं, वहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बहुत ज़्यादा हाई है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? 1 किलोमीटर स्क्वायर। जो एरिया है 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, उसमें जितने लोग रहते हैं उसे कहा जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन है उसके जो प्लेन एरियाज हैं वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ सूटेबल इन्वायरमेंट। द मेन क्रॉप इज पैडी। और सबसे जो मेन क्रॉप है यहाँ पर वो है पैडी यानी कि धान। सिंस कल्टीवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर्ड सफिशिएंट वाटर। और जैसे कि जो धान की खेती होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए। इट इज़ ग्रोन इन द एरियाज वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ हाई। तो जो पैडी फील्ड होते हैं, जो पैडी उगाया जाता है, वो हमेशा ऐसे एरियाज में होता है जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। सो स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी पॉपुलेशन डेंसिटी। इट मीन्स द नंबर ऑफ पर्सन्स दैट लिव इन द स्क्वायर किलोमीटर। यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उसे कहा जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तराखंड इज़ 189। उत्तराखंड की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है अकॉर्डिंग 2011 सेंसस, जो लास्ट टाइम हुआ था 2011 में, हर 10 साल बाद होता है आपका सेंसस, जनगणना, तब था आपका 189। वाइल द डेंसिटी ऑफ वेस्ट बंगाल इज़ 1029। और बात करें अगर पूरे इंडिया में, तो जो आपका बंगाल है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है 1029। और सबसे ज़्यादा है आपकी देखिए बिहार। बिहार में कितनी है? 1102। Wheat, maize, sorghum, gram and the millets are the main crops that are grown। तो ये क्रॉप्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं। कैश क्रॉप्स लाइक शुगर केन एंड जूट आर ऑल्सो ग्रेन। और जो आपकी कैश क्रॉप्स हैं उसमें क्या है? शुगर केन एंड जूट, वो भी यहाँ पर उगाया जाता है। बनाना प्लांटेशंस आर सीन इन द एरियाज ऑफ द प्लेन्स। और कई जगह प्लेन एरियाज में केलों के प्लांटेशन, जो बनाना प्लांटेशन है, वो भी देखने पाए जाते हैं। इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम, जो आपके वेस्ट बंगाल और आसाम है, टी इज़ ग्रोन इन प्लांटेशन। तो यहाँ पर टी उगाई जाती है। सिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड थ्रू द कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स इन पार्ट ऑफ बिहार एंड असम। और बिहार और असम में देखिए यहाँ पर सिल्क वॉर्म की खेती भी की जाती है जिससे सिल्क बनाया जाता है। इन द माउंटेन्स एंड हिल्स। और जो आपके माउंटेन और हिल एरियाज हैं, वेयर द स्लोप्स, यहाँ पर स्लोप्स
पाए जाते हैं। क्रॉप्स आर ग्रोन इन द टेरेसेस, तो यहाँ पर टेरेस फार्मिंग होती है। जो आपके माउंटेन्स होते हैं उसमें इस तरह के सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती की जाती है, जिसे कहा जाता है टेरेस फार्मिंग। द वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स। तो देखिए अलग अलग यहाँ पर लैंडफॉर्म्स पाया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार का वेजिटेशन पाया जाता है। इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ग्रो, तो यहाँ पर जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वो पाए जाते हैं। अलॉन्ग विद द टीक, साल एंड पीपल, थिक बैम्बू ग्रोव्स आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, तो जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है वहाँ पर थिक बैम्बू भी उगाए जाते हैं। द डेल्टा आर इज कवर्ड विद द मैनग्रोव फॉरेस्ट, तो यहाँ पर जो आपके डेल्टा एरियाज हैं वहाँ पर मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, coniferous trees like pine, deodar and fir can be seen because of climate is cool and the slopes are steep। तो जो आपके उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हैं, एज देयर इज कोल्ड क्लाइमेट, बहुत ठंडे प्रदेश हैं, तो यहाँ पर पाइन, देवदार और फर इसके ट्री पाए जाते हैं, जो होते हैं आपके कॉनिफेरस, कोन के शेप के ये ट्रीज होते हैं इस टाइप के। So students, here you can see terraces. Do you know terraces are built on steep slopes of the great fields surfaces on which crops are grown. The slopes is removed so that water does not runs off rapidly। तो देखिए ये आपके टेरेस फार्मिंग का आप देख सकते हैं, जो आपके स्टीप स्लोप्स होते हैं इसमें इस तरह के फ्लैट एरिया बनाए जाते हैं, सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं, जिससे जो वाटर है वो तेजी से नीचे की ओर नहीं बहता, बल्कि इस पे रुक जाता है इन टेरेसेस पे, जिससे यहाँ पर खेती की जा सकती है। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन, जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन है वहाँ पर वाइल्ड लाइफ की बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती हैं। एलिफेंट्स, टाइगर्स, डियर एंड मंकीज आर कॉमन, तो ये यहाँ पर कॉमन एनिमल्स हैं। द वन हॉर्न्ड राइनोसोरस इज फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन, तो जो आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन है वहाँ पर वन हॉर्न राइनोज, जो आपके एक सींग वाले जो गैंडे हैं वो पाए जाते हैं। इन द डेल्टा एरिया, और जो यहाँ पर डेल्टा एरिया होते हैं बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स आर फाउंड, तो यहाँ पर आपके बंगाल टाइगर पाया जाता है, क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं, एलिगेटर्स ये मिलते हैं। एक्वेटिक लाइफ अबाउंड्स इन द फ्रेश रिवर वाटर, तो यहाँ पर जो फ्रेश रिवर वाटर्स होते हैं वहाँ पर एक्वेटिक लाइफ भी देखने को मिलती है। The lakes and the Bay of Bengal Sea. The most popular varieties of fish are in the रोहू, केटला एंड हिल्सा, तो यहाँ की ये फेमस फिशेस वैरायटी हैं। फिश एंड राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन द एरियाज। सो यहाँ के जो लोग हैं एरियाज के, तो उनका जो मेन फूड आइटम है वो है फिश एंड राइस। सो स्टूडेंट्स, with this topic, third part of this chapter ends here. I hope you understood it well. We will continue this chapter in the next video. Till then, bye.